हेलो एवरीवन, मैं अमन आप लोग का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। पढ़ाई कैसी चल रही है? इस लॉकडाउन टाइम को हॉलीडे की तरह एंजॉय नहीं करना है ना। हमें लग के सीरियसली होके पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, इसी कड़ी में आज स्टूडेंट हेल्थ सेंटर आपके सामने लेके आया है एक नया ब्रांड न्यू वीडियो सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स की। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो एज ए सब्जेक्ट जो डेवलप किया गया था, इट वाज डेवलप्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर, है ना, टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्रिकल सिचुएशन। विद द टाइम क्या हो गया कि इसका कई और जगह यूज होना शुरू हो गया। नेविगेशंस में इसका यूज काफी ज्यादा हो गया, है ना। विद द टाइम आर्किटेक्चर्स में इसका काफी रोल प्ले होने लगा, सिस्मोलॉजी में काफी रोल प्ले होने लगा, इंजीनियरिंग में तो काफी ब्रॉड एप्लीकेशन है इसका, है ना। जैसे कि आप 11th में आप देखोगे कि बहुत सारा इसका वास्ट एप्लीकेशन हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोडक्शन वाली बात और कुछ एक उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। तो चलिए करते हैं शुरू, है ना। आइए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। द वेरी फर्स्ट वन इज ट्राई। तो ट्राई का मतलब तो सभी लोग जानते हो, इट इज 3, है ना। दूसरा वर्ड है गॉन, जिसका मतलब होता है साइड्स। और मैट्री जो है ये ग्रीक लेटर मैट्रन से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है मेजर, टू मेजर, है ना। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी भी कह सकते हो अपने सहूलियत के अनुसार। तो जहां भी आप मैट्री देखते होंगे इसका मतलब क्या है, हमें स्टडी करना है उसका। ज्योमेट्री जैसे कि आप देखते हो, है ना, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री यानी कि फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल फिगर्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड ए एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 3 साइड से मिलके बनने वाला जो क्लोज्ड फिगर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्री किसके साथ डील करता है, ट्रिग्नोमेट्री डील करता है राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स और एक एंगल से उसका जो रिलेशनशिप है, उसी को कौन सा चैप्टर डिस्कस करता है, उसको डिस्कस करता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्टरी एक क्विक रिकैप लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ ही रहे हैं, ट्रायंगल होगा तो 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल होंगे। लेकिन इसमें खास क्या होता है कि वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, तो बाकी दो मिलके कितने बनते होंगे, 90 डिग्री बनते होंगे, है ना। एक एंगल अगर 90 है तो बाकी दूसरा क्या होता होगा, 90 होगा दोनों मिलके। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं ट्रायंगल के, 180 डिग्री, है ना। तो अगर मैं एंगल सी को क्या बोल दूं, थीटा बोल दूं, तो एंगल ए विल ऑटोमेटिकली कम आउट टू बी 90 माइनस थीटा, है ना। होगा कि नहीं? अगर ये 90 है और ये दोनों मिलके 90 होना है, तो लेट सपोज माना मैंने कि इसको 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 होगा। तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं थीटा के टर्म में, इट विल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 90 माइनस थीटा, जिसका मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर बेसिक सी बात है जो कि मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर ली, ठीक है। आइए अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। उसके बाद वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए पढ़ते हैं, लाइक 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, है ना। तो मतलब क्या कहने का है कि किसी भी एक एंगल यानी थीटा का डिफरेंट वैल्यू यानी 0 अगर हो गया, तो उस स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए डिफरेंट रेशियोज के क्या क्या वैल्यू हो जाएंगे। लाइक 30 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू हो जाए, तो उसके लिए अलग अलग रेशियोज के क्या वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर, अगला जो सेक्शन होता है वो आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते भी हैं कि टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज 90 डिग्री, है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, तो इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल सी और एंगल ए भी मिलके 90 बन रहा है कि नहीं, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग देखेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए जाना जाता है, और ये आपका बहुत मार्क्स फेचिंग है, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहां तक वाला जो सेक्शन आप पढ़ने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिकल में थोड़ा सा आप मतलब इंट्रोडक्टरी क्लास आपका हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा सा एक ब्रॉड व्यू आप ले चुके होंगे, तो फिर हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ पे आएगा। तो बेसिकली उस एप्लीकेशन चैप्टर को आपके बुक में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से दिया गया है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बेसिकली क्या होते हैं, इट इज रेशियो ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो रेशियोज जो होते हैं बेसिकली क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, है ना। तो ये किस फॉर्म में देखे होगे आप, रेशियो जो होता है वो a बाय बी के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी जो रेशियो होंगे वो भी दो साइड्स का क्या होगा, डिवीजन ही होगा, या एक दूसरे का डिवाइड में हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जब भी होंगे उसका कुछ कुछ नाम है, और उसके साथ में आपको हमेशा क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो बहुत पहला वाला जो नाम है दैट इज साइन, और उसके साथ क्या लगा दोगे, एंगल। जिस भी एंगल का आपको रेशियो निकालना है वहां पे एंगल लगा दोगे। तो यहाँ पे अभी कौन कौन सा एंगल है, थीटा और अल्फा। तो हम एक एक करके थीटा के लिए और अल्फा के लिए हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आइए कुछ एक बात पहले समझ लेते हैं रेशियो डिफाइन करने से पहले। अभी जो ये है एंगल बी है, ये कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके हमेशा अपोजिट साइड जो होगा उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि विकर्ण। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो एंगल है थीटा, ठीक है, तो थीटा के अपोजिट वाला जो साइड है, थीटा एंगल के जो अपोजिट वाला साइड है वो उसका क्या कहलाएगा, उसका वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, है ना। उसका वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं थीटा के लिए बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इट इज ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल। तो थीटा के अपोजिट वाला एंगल क्या है, ए बी। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ अल्फा एंगल के लिए, ये अल्फा एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, अल्फा नाम दे दिया। ठीक है, तो अल्फा एंगल के लिए बताइए तो आप क्या हो जाएगा जल्दी से उसका परपेंडिकुलर, इट विल बी बीसी। क्लियर है, इसके अपोजिट वाला जो साइड हो जाएगा वो उस एंगल के लिए पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग अगर अल्फा एंगल के लिए बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, बेस होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो जिसपे वो टिका हुआ है, जिसपे वो टिका हुआ है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो अगर ये थीटा एंगल के लिए बात करूं तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, जिसपे ये टिका है, ये क्या हो जाएगा, बीसी। क्लियर है, ये बेस क्या हो जाएगा, बीसी। अगर मैं उसी तरीके से आपसे पूछूं कि अल्फा के लिए बताओ क्या हो जाएगा बेस, तो इट विल कम आउट टू बी ए बी। ठीक है, अब थ्योरम हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या बोलता था कि अगर आपके पास 90 डिग्री है तो आप क्या करो, जो b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ऐसा आप जानते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, फ्रॉम, ये कहता था हमें, अगर आपको याद हो तो, दिस इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये आप सभी जानते होंगे। तो h क्या हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं थीटा एंगल के लिए बात करूं तो इट विल कम आउट टू बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं अल्फा एंगल के लिए बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अल्टीमेटली आया तो यही, समझ पा रहे हैं, दोनों के लिए यही आया ना। अगर आप 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करो या 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो तो कोई चेंजेस होने वाला है क्या, नहीं। तो मतलब अल्फा हो चाहे थीटा हो तो इसके लिए h का वैल्यू बदलता नहीं है। सबसे पहली बात आप ये समझ पा रहे हैं, इट विल कम आउट टू बी व्हाट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और अगर मैं इसके लिए भी लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसलिए मैंने 90 को पहले हाइपोटेन्यूज से डिफाइन कर दिया कि आज का जो हाइपोटेन्यूज है वो कभी बदलेगा नहीं, चाहे आप किसी भी एंगल के लिए बात करो। ठीक है जी, तो अब जो साइन के लिए अगर मैं डिफाइन करूंगा तो साइन जो रेशियो डिफाइन है दैट इज पी बाय एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मैं इसी चीज को किसके लिए डिफाइन करना चाहता हूं, थीटा एंगल के लिए। तो साइन थीटा विल बिकम, थीटा के लिए जो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है,
ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, है ना, ये ए सी है दोनों के केस में, तो ए बी ओवर ए सी। तो अल्टीमेटली जो अगर आप लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, इट कम आउट टू बी हाउ मच, ए बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो क्या लिखोगे, बोलो, तो साइन अल्फा, अल्फा के लिए फिर पी क्या हो जाएगा, बी सी ओवर ए सी, ठीक है ना। आइए एक एक करके पहले रेशियो डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों एंगल के लिए हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे। तो कॉस जो डिफाइन है, कॉस रेशियो डिफाइन है, दैट इज बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर ये अल्फा के लिए पूछेगा तो हम अल्फा का बेस ले लेंगे, अगर ये थीटा के लिए पूछेगा तो हम थीटा के लिए बेस लेंगे। अगला जो रेशियो डिफाइन है दैट इज टेन, है ना, तो टेन क्या होता है, पी बाय बी, पी बाय बी। कॉट क्या होता है, बी बाय पी, मतलब इसका ठीक रेसिप्रोकल, ध्यान देना अभी। सेक क्या होता है, दैट इज एच ओवर बी। कॉसेक क्या होता है, एच ओवर पी, है ना। तो इसमें भी ध्यान से देखिएगा, आप कुछ कुछ रेशियो को रेसिप्रोकल करोगे तो कुछ कुछ रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है, ठीक है। आइए अगर हम ये जो दो टर्म बचा है कॉस थीटा और टेन थीटा, इसको लिख लें, तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा इसमें, इट इज बी सी ओवर ए सी। टेन थीटा क्या हो जाएगा इसमें, इट इज ए बी ओवर बी सी। कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, इट इज ए बी ओवर ए सी। टेन अल्फा क्या होगा भाई, बी सी ओवर ए बी। क्लियर है यहां तक सभी को। आइए एक कॉन्सेप्ट जो में मैंने क्या किया है, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको याद रखने के लिए एक न्यूमेरिक बना दिया है, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर सा न्यूमेरिक है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली रेशियोज को याद रखने के लिए बच्चों में प्रॉब्लम होता है, तो एक न्यूमोनिक्स मैंने बनाया हुआ है। अब ये देखिएगा, साइन क्या होता था, पी बाय एच होता था, कॉस क्या होता था, बी बाय एच होता था, और टेन क्या होता था, पी बाय बी होता था, है ना। तो अब ये याद रखने में बड़ा प्रॉब्लम है, तो अब इसको एक निमोनिक के तौर पे याद रखें, मतलब एक ट्रिक कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर से ध्यान दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सबका पहला लेटर आपको लिख लेना है। अब रेशियो बना दो, पी बाय एच क्या बन जाएगा, साइन, बी बाय एच क्या बन जाएगा, कॉस, पी बाय बी क्या बन जाएगा, टेन। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है आपको। चलो आओ एक सवाल देखते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में। हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि एंगल बी क्या है आपका, 90 डिग्री, ठीक है। तो इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट एंगल बी एंड ए बी इज गिवन एज 3 मीटर या 3 यूनिट, जो भी आप समझ लो। बी सी इज गिवन एज 4 यूनिट और 4 मीटर, जो भी आप समझ लीजिए, मीटर सेंटीमीटर सब कुछ। तो आपको निकालना है ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी कि आपको क्या क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, साइन अल्फा निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है और टेन अल्फा निकालना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट। हाँ जी चलो बन गया। तो अभी क्या होगा, पहले हमें क्या निकालना होगा, साइन थीटा अगर हमें निकालना है तो थीटा के लिए अगर हम लोग सोचेंगे, साइन रेशियो क्या होता था, पी बाई एच। तो चलो थीटा के लिए पहले पी निकालें, ठीक है, ए बी, ये तो हमें पता है। एच, एच अभी नहीं पता है। कॉस के लिए भी एच चाहिए, टेन के लिए भी एच चाहिए, सभी रेशियो के लिए टेन के लिए बी चाहिए। तो टेन तो निकल जाएगा चाहे आप एच निकालो ना निकालो, लेकिन साइन कॉस निकालने के लिए आपको एच निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला जो हमें रिक्वायरमेंट है दैट इज एच। तो एच निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, इट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच यहां से क्या आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूले में आप रखोगे तो एच कम्स आउट टू बी हाउ मच, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 5, ठीक है। अब आओ साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा कैसे डिफाइन होगा, दैट इज पी, पी यानी कि ए बी ओवर ए सी। पी बाय एच कैसे होगा, ए बी ओवर ए सी। तो ए बी ओवर ए सी अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। उसी तरीके से अगर कॉस थीटा लिखूंगा तो बी बाय एच,
तो थीटा के लिए बी क्या हो जाएगा, BC, बताया था अभी, BC ओवर AC, तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 4/5, और tan थीटा क्या हो जाएगा, ये तो AB ओवर BC हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 3/4, ठीक है। उसी तरह की साइन अल्फा, कॉस अल्फा और tan अल्फा आप निकाल लीजिएगा, है ना। अच्छा अब यहाँ पे आओ, देखो ध्यान दो कि 3/5 और 4/5, तो इस दोनों से कहीं ना कहीं रिलेटेड है 3/4, है कि नहीं, नहीं समझ में आया, देखो कैसे रिलेटेड है। 3/5 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 4/5 से, तो ये 5 कट जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये tan थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 3/5 क्या था, 3/5 था साइन थीटा, और यहाँ पे 4/5 क्या था, कॉस थीटा। तो एक रिजल्ट हम लोग यहां से लेके आ पा रहे हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है, क्लियर है। अब और 3 रेशियोज जो बच गए हैं, ठीक है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, आप उसको लिखना। तो मैं रिजल्ट लिख देता हूं, फिर आप चेक करना उसको बना के। तो कॉट थीटा उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, इट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो आप इसको चेक जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन रेशियो, ठीक है। तो कोई भी दो रेशियो का डिवीजन है और एक रिजल्ट आ जा रहा है। अब इसको हम लोग एक और तरीके से ऐसे देखो, ऐसे देखो कि साइन थीटा क्या होता था, P/H, और कॉसेक थीटा क्या होता था, H/P। तो अगर हम इसी को रेसिप्रोकल करके लिख दें 1/P/H, तो हो जाएगा कि नहीं, बताओ ध्यान से। और 1/P/H को क्या लिखते थे तुम, 1/sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा, इट कम्स आउट टू बी cosec थीटा मल्टीप्लाइड विथ sin थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम लोग क्या लिख लेंगे, sec थीटा मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा इज इक्वल टू 1। एक और रिलेशन आ जाएगा, वो क्या आएगा, tan थीटा मल्टीप्लाइड विथ cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो, तो एक रिलेशन साइन डिवाइडेड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो गया कॉट थीटा, और एक रिलेशन हमने यहाँ पे देखा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो इतना रिलेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। आइए एक सवाल के थ्रू हम इसको और डिस्कस करेंगे। अब जो इसमें एक दूसरे टाइप का सवाल बनता है इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, वो कैसा बनता है, पहले टाइप का सवाल आपको पता चल गया, जिसमें कि आपको कोई दो साइड्स आपको दिए होंगे, आपसे रेशियो पूछेगा कि बताइए साइन थीटा क्या होगा, साइन अल्फा क्या होगा, है ना। अब क्या होता है कि आपको कोई एक रेशियो ही दे दिया, रेशियो का वैल्यू दे दिया, और आपसे कोई अलग रेशियो पूछेगा, जैसे कि इस सवाल में है, इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल B एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले आपको क्या देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें कि साइन थीटा क्या है 1/2। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, जो मैंने पहले ही बनाया रखा है, उसमें एंगल B क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, तो बन चुका है। अब साइन थीटा अगर उस ट्रायंगल के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, साइन थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा के लिए ये वाला P हो जाएगा और ये वाला H हो जाएगा। तो साइन थीटा इट विल रिटर्न डाउन एज AB ओवर AC, और इसी का वैल्यू कितना दिया आपको 1/2, समझ पा रहे हो। तो यहां से अगर मैं कहूं कि AB इज इक्वल टू 1 और AC इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या अभी काम बन जाएगा क्या कॉस थीटा निकालने के लिए, अभी भी काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि चलो P तो निकल गया, H भी निकल गया, लेकिन कॉस के लिए तो क्या चाहिए, आपको B चाहिए, तो B निकालना पड़ेगा, है ना। आप जानते हो P² प्लस B² इज इक्वल टू H², तो यहां से B² इज इक्वल टू रिटर्न डाउन एज H² माइनस P²। अब इसमें से करोगे तो क्या बनेगा, ये 2² माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 3। तो B क्या हो जाएगा भाई, √3। तो कॉस थीटा कैसे डिफाइन था, याद करो, कॉस इज B/H। तो B कितना हो गया √3, और P कितना है 2, सॉरी P कितना है, cos थीटा इज डिफाइंड एज, सॉरी B/H।
तो b कितना हो गया √3, h कितना है 2, तो cos थीटा आ गया √3/2। उसी तरीके से अगर tan डिफाइन करेंगे तो tan थीटा इज p/b, तो p कितना है इसमें, p इज 1 और b कितना है भाई, अभी अभी निकाला है 1/√3, है ना। अब ये बहुत अपने आप में, ये सारे जो वैल्यू है ना, ये बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग वैल्यू है cos थीटा। इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे, फिर मैं वहां पे समझाऊंगा। तब तक यहाँ पर आपको क्लियर है सारा कुछ, है ना। आइए मैं कुछ आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करना घर में।